हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, जिसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड है। 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा समीकरण है 9x = 2y + 7। ठीक, इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से भी आप सॉल्व करें, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, यह है समीकरण फर्स्ट। ये और हटा देते हैं। यह समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट तो सिंपल है, समीकरण सेकंड को हम थोड़ा सा पक्षांतर कर लेते हैं। तो 9x - 2y हो जाएगा, इधर आया तो ये भी माइनस में हो जाएगा 7 = इस साइड 0 बचेगा = के, और ये समीकरण 3 बोल दो। या आप चाहो तो इसी को समीकरण 2 नाम दे दीजिए। इसको इस तरह से भी करोगे तो भी चलेगा। ये उसने दिया था और ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने इसको सॉल्व करके ये बना लिया, उसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, है ना। देखो, ऐसा किया जा सकता है कि पहले को हमने ये फर्स्ट नाम दे दिया, दूसरा जो था उसको हल करने के बाद नाम दिया, तो इस तरह से चलता है। ठीक है, नाम हम क्यों देते हैं, ताकि हम जो भी करते हैं ना, तो हमको पहचान रहे कि हमने कौन सा ऑपरेशन किन किन समीकरणों के बीच परफॉर्म किया है ना। जैसे प्लस माइनस या जो भी हम क्रिया करते हैं वो किन किन समीकरण के बीच कर रहे हैं, इसलिए हमको नामकरण देना सही रहता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते, तो हम पहला और दूसरे समीकरण को अब विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरण हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले इस तरह से। -4 = 0। दूसरा क्या है, 9x - 2y - 7 = 0। ठीक है, अब देखो ये 3x है, ये 9x है ना, तो ये घटेगा तो 0 नहीं होने वाला। 5y है और ये 2y है, घटेगा तो भी 0 नहीं होगा और जोड़ोगे तो भी 0 नहीं होगा। कभी कभी, है ना, अगर आप यहाँ प्लस कर दो तो भी ये इसमें से कुछ भी 0 नहीं होगा, यानी x भी खत्म नहीं होगा ना तो y खत्म होगा, और आप ये घटा दो तो भी नहीं होगा। फिर इनको बराबर करना जरूरी है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम x के गुणांकों को बराबर करें या फिर y के गुणांकों को बराबर करें। बराबर करने के लिए हम इनके गुणांकों का गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 का गुणा क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम x को = बराबर बना देते हैं ना, और ये 9 का गुणा ऊपर करेंगे और 3 का गुणा नीचे, है ना। पहले समीकरण में 9 का गुणा कर देंगे और ये दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। तो हम ऐसे लिख दें, 3 का गुणा समीकरण 2 में तथा 1 का गुणा 9 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। ठीक है ना, ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमको किसको गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या कौन 9 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 का नीचे वाले समीकरण में होगा। तो 9 का ऊपर करो, 3 नाम 27, नाम 5 45, y नाम 36 = 0, है ना। और हमेशा जरूरी नहीं कि आप x के गुणांकों का करो, आप y के गुणांकों का भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यह छोटी संख्या है तो फिर इसका गुणा करो, है ना। तो इधर होगा 3 का गुणा नीचे होगा, तो 3 नाम 27, x 3 दूनी 6, y 3 7 21 = 0। अब इनको हम घटाएंगे, तो ये लगा दिए माइनस साइन।
इस माइनस की वजह से ये आगे वाले जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। ये माइनस की वजह से ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के क्या करना, ये माइनस है तो देख लो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कब, जब आप घटाओगे, ये घटाना करोगे ना तब, जोड़ोगे तब नहीं। अगर आपने यहाँ घटाया है, घटाना शुरू किया है, घटाने का चिन्ह लगाया है, ऋण का चिन्ह लगाया है, माइनस लगाया है, तो आपको अगले चिन्ह बदलना है। अगर आप जोड़ लगाते हो, प्लस लगाते हो, तब आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई अगर आगे के चिन्हों में होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस से 27x माइनस 27x हुआ 0। ये देखो, ये माइनस 45 है y है, और ये प्लस 6y है, क्योंकि ये नया चिन्ह क्या है, प्लस का। तो अब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस 45 में से प्लस 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 39y। और ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा। देखो, एक माइनस होता है, दूसरी संख्या प्लस की होती है तो घटती है ना, घटा देते हैं उनको। अगर दोनों माइनस की होती तो जुड़ जाती, समान चिन्ह जुड़ते हैं, डिफरेंट चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग दिया। और ये माइनस का 36 है और ये 21 के काय के प्लस के, तो ये घट जाएंगे। तो ये कितना बचेगा, 15। और बड़ी संख्या 36 काय की माइनस की, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 39y इक्वल टू 15 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ y इक्वल टू क्या होगा, 15/39, और ये क्या है, माइनस का। तो इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 5 15, 3 कम 3, 3 3 9, यानी y क्या हो गया, माइनस 5/13। ये हो गया ना, ये माइनस यहाँ चले जाएगा तो माइनस 5/13 किसका मान निकलेगा, y का। अब y का मान आप किस में रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, जिस समीकरण में रखना है रख दो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे समीकरण में रखो कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब इजी हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं, इसी में रख देते हैं। आप या तो इसमें रख दो, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5 इंटू y का मान क्या है, माइनस 5/13 माइनस क्या है 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस ये क्या हो जाएगा 25, ये माइनस और माइनस प्लस होगा ना, माइनस का गुणा माइनस से 25 प्लस 25, ये 4, ये बटा 13 इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 13 आया ये, है ना। तो 13 39, 39x प्लस 25 13 52 52 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 39x होगा प्लस ये प्लस के 25 है, माइनस के 52 है, तो 52 में से 25 जाएंगे तो 7, और ये 2 27। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, है ना। और इक्वल टू ये 13 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, 3 गुणा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 39x इक्वल टू ये माइनस के इधर जाएगा तो 27 प्लस का हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, 13 39, ठीक है। तो ये 13x इक्वल टू 9, यानी x का मान क्या होगा 9/13। ये तो निकालना था ना, यानी 13 क्या है 9/13 x का मान है 9/13 और y का मान है माइनस 5/13। ये समीकरण को इस तरह से पक्षांतर करके सारी चीजें आप 0 के इस साइड लिया, इक्वल टू के इस साइड लिया है, साइड में 0 बचा, 0 है ना।
समीकरण एक को 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। इनको देखा कि एक बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए गुणांकों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने 9, हम क्या कर रहे हैं, x को बराबर कर लेते हैं। तो x को बराबर करने के लिए 9 का गुणा ऊपर के समीकरण में, सेकंड समीकरण में, और 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण में, थर्ड समीकरण में किया। तो ये 9x में क्या आ गया, 27x ऊपर और नीचे दोनों जगह आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने से क्या होता है, आगे वाले जितने चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, सॉल्व करने से -5/13। ये y का मान हम समीकरण में एक में रख दिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास x का मान आ गया 9/13। इस तरह से विलोपन विधि में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, मैथ्स ना आ रहा हो या कोई क्वेश्चन समझना हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।